लिखा था। ओके, चलो भाई, अभी हम थोड़ा रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दिया है मैंने। अरे रिकॉर्डिंग को क्यों टाइम ले रहा है आज? चलो रिकॉर्डिंग जैसे ही मैंने बोला ले। अब मेरा एक पहला सवाल है भैया, निकिता हमारा ऑफलाइन क्लास परभनी में चलता है, तो आपको देखो पॉसिबल है क्या वहां आने का? अदरवाइज क्या कर सकते हैं? चलो, नो नो नॉट ए परली, परली में नहीं है, परभनी में है। तो सबसे पहला सुनो क्या है, मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, passing through a point and perpendicular to vector। एक प्लेन है बच्चों, दिस इज द प्लेन। ए प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, और इसे एक वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, जो प्लेन को परपेंडिकुलर है। वेक्टर सर आवाज येई ना चालले। आवाज नहीं आ रही? हेलो बच्चों, आवाज आ सर रहा आवाज है? येत नाही। अरे किसी को तो भी आवाज आ रहा है कि नहीं? अक्षय को आ रहा है, और किसी को? अच्छा, नारायण सरकटे, तुमचा आपके माइक का कुछ प्रॉब्लम होगा बेटे, उसे चेक कर लो। सभी बच्चों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, तो देखो, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, उसे हम क्या कहेंगे बोलो? नॉर्मल। वेरी गुड सुमेर सिंह, इसे कहेंगे नॉर्मल एन बार। तो क्या आ जाएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। एक बात ध्यान में रखना है हमें। दूसरा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। बोलो आदित्य, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, टेल मी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन? बोलो जल्दी, जो बच्चे एकदम नए हैं उनको शायद समझ में नहीं आएगा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन? बोलो जल्दी, किसी को याद है कि नहीं? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अरे किसी को नहीं आ रहा? एक भी बच्चे को नहीं आ रहा? अरे भाई, आप वीडियोस देखते हो कि नहीं? बोलो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अरे बाप रे, ये तो पूरा हालत ही खराब कर दिया आप लोगों ने। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं आ रहा आपको? चलो हम ही बोलते हैं, ये इन ब्रैकेट x माइनस x1, बी इन ब्रैकेट y माइनस y1, प्लस सी इन ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये दो बातें ध्यान में रखो, ये इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस बी इन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस सी z इन ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0। चलो, अब मैं इस पर प्रॉब्लम लेता हूं, ये आपको आना चाहिए। राइट डाउन, फाइंड द
foot of the perpendicular, foot of the perpendicular drawn from origin to a plane is M100. Find the vector equation of plane. Find the vector equation of plane. तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा प्लेन का, हम देखते हैं। ये है हमारा ये प्लेन, इस प्लेन को एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहां पर 90 डिग्री, तो यहां पर यम आ जाएगा। यम क्या है? 100 यम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया है? ओरिजिन से 0 0 0 0 0। अब बच्चों ये जो है OM क्या हो गई? नॉर्मल। OM इज द नॉर्मल, OM इज नॉर्मल। अब इसके मैं डायरेक्शन रेशो निकालूंगा नॉर्मल के। डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं बच्चों? इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस कर दो। 1 - 0 इज 1, 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0। तो OM इज द नॉर्मल। डायरेक्शन ratios of normal are 1 - 0, 0 - 0, 0 - 0, that is 1 0 0। तो हम नॉर्मल का वेक्टर निकालेंगे n बार i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब बच्चों एक मेरा सवाल है, प्लेन पर कौन सा पॉइंट है? बोलो, प्लेन पर कौन सा पॉइंट है? कोई बोल पाएगा? बोलो आदित्य, प्लेन पर कौन सा पॉइंट है बेटे? विच पॉइंट इज ऑन अ प्लेन? प्लेन पर कौन सा पॉइंट है? यम, राइट। और जो पॉइंट प्लेन पर होता है उससे हम ये बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये बार। तो हम यहां पे लिखेंगे ये बार इज आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। अब बच्चों ये r बार एज इट इज लिखूंगा। n बार इतना बड़ा है, 0 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे सिर्फ आई कैप लिखूंगा मैं। a बार भी आई कैप है, डॉट n का भी सिर्फ आई, तो r बार डॉट आई कैप ये आएगा 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। r बार डॉट n कैप, r बार डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो आया क्या बच्चों समझ में? बोलो एक बार मुझे, आर यू गॉट इट दिस पॉइंट? ये आपको समझ में आया क्या? यस। आर बार डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। अब मैं ऐसा ही आपको एक सवाल दूंगा, आप करने की कोशिश करो। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। कहाँ गया मैं? हाँ, नेक्स्ट। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर
the foot of perpendicular drawn from the origin to a plane is m1 2 3. Find the vector equation of plane. Find the vector equation of the plane. Find the vector equation of the plane. अब देखो बच्चों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कैसे निकालेंगे, सुनो एक बार। क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेन निकालते हैं। दिस इज आवर प्लेन। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया, एम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी एम क्या है, 1 2 3। और ये कहां से निकाला है हमने, ओरिजिन से, 0 0 0। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है प्लेन को, उसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब सबसे पहली बात, मुझे डायरेक्शन रेशो बोलो नॉर्मल की। ओ एम इज नॉर्मल। डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर। बोलो डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट में से इसे माइनस करना है। अरे 0 0 कैसे आएगा, 1 में से 0 माइनस करो तो 1 आएगा, 2 में से 0 माइनस करो 2 आएगा, 3 में से 0 माइनस करो 0 आएगा। तो क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर 1 2 3, 1 2 3। तो देयरफॉर n बार आ जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब मेरा अगला सवाल, प्लेन पर कौन सा पॉइंट है बच्चों, बोलो। विच पॉइंट इज लाइज ऑन अ प्लेन। प्लेन पर कौन सा पॉइंट है, यम। यम, वेरी गुड। अब जो पॉइंट प्लेन पर है उसी से हमें ये बार मिलता है। क्या मिलता है, ये बार। हियर ए बार इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलो। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, टेल मी द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। बोलो अक्षय, अक्षय, आदित्य, भक्ति, अर्जुन, बोलो। राइट, वेरी गुड। चलो भाई, बच्चों को अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है। राइट सचिन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। आर, व्हाट इज द एन बार, आई प्लस 2j प्लस 3k, ए बार आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट एन बार, और ये दोनों सेम ही है, आई प्लस 2j प्लस 3k। अब देखो बच्चों क्या आएगा, आई का आई के साथ प्रोडक्ट 1 इंटू 1 इज 1, जे का जे के साथ 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो कितना आया ये, 14। तो आर बार डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, which is required equation of plane, which is required equation of plane, which is required equation of plane। आई क्या बात बच्चों समझ में, बोलो मुझे। दोनों प्रॉब्लम समझ में आए क्या आपके? ओके, सुमेर सिंह ने यस कहा है, अक्षय यस, नामदेव। अब मैं थोड़ा सा अलग लूंगा, अब मैं पढ़ाऊंगा
प्लेन का इक्वेशन 3 पॉइंट में से, सचिन, काजल, यस, ओके बेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through 3 points, 3 points, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, वो कितने पॉइंट में से पास हो रहा है बच्चों? 3 पॉइंट में से। तो देखो ये है हमारा प्लेन, यहां पर पॉइंट ए बी सी। अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, सुनो, कौन से तो भी एक पॉइंट को फिक्स करो। कौन से पॉइंट को फिक्स करना चाहते हैं बोलो? तुम ए को भी फिक्स कर सकते हो, बी को भी फिक्स कर सकते हो, सी को भी फिक्स कर सकते हो। चलो, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। तो देखो बच्चों, किसी को भी फिक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हम किसे फिक्स करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूं। हम पॉइंट ए को फिक्स करेंगे। ए को फिक्स कर दो तो ये बना ए बी बार, ये बना ए सी बार, एक बना ए बी बार, दूसरा बना ए सी बार। लेकिन हमें 3 वेक्टर्स चाहिए, तो मैं दिल से एक पॉइंट ले सकता हूं इस पर। एक मैंने दिल से पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, उसका पोजीशन वेक्टर आर बार, ये दिल से ले लिया। अब कितने वेक्टर बन गए बच्चों? 3 वेक्टर बन गए। पहला वेक्टर बना ए पी बार, दूसरा बना ए बी बार, तीसरा बना ए सी बार। तो ए का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार, सी का पोजीशन वेक्टर सी बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए पी बार, ए बी बार एंड ए सी बार लाई। ये पूरे जो वेक्टर्स है कितने प्लेन में है? एक प्लेन में है क्या 2 प्लेन में है? ये जो पूरे इक्वेशंस है कितने प्लेन में है बच्चों? एक प्लेन में है क्या 2 प्लेन में? एक ही प्लेन में है। वेरी गुड सचिन। तो ये एक ही प्लेन में है, तो इस ए पी बार, ए बी बार एंड ए सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ये बना कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर ये कोप्लेनर है तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट आएगा बच्चों 0। ए पी बार, ए बी बार, ए सी बार इज इक्वल टू 0। तो इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? देखो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ए पी बार डॉट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी बार क्रॉस ए सी बार इक्वल टू 0। अब मैं सिर्फ इसी को चेंज करूंगा, इसको कुछ चेंज नहीं करूंगा। ए पी बार यानी पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर बार, आर बार माइनस ए बार डॉट ए बी बार को लिखेंगे हम बी बार माइनस ए बार क्रॉस ए सी बार को क्या लिखेंगे? सी बार माइनस ए बार। थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूं इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, हाँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आर बार डॉट, चलो ये नहीं भी किया तो चलेगा, इसको एज इट इज रख दो, क्योंकि उससे ज्यादा लंबा इक्वेशन होगा और आपको याद करने में कठिनाई होगी। तो मैं इसको डिटेल में नहीं लिखूंगा, इसको ही डिटेल में लिख लेते हैं। ए पी बार कैन बी रिटन एज आर बार माइनस ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार। बच्चों इसे मैंने जानबूझ कर नहीं लिखा, मैं इसे लिखूंगा आर बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार माइनस ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल टू 0। माइनस उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, आर बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार।
दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसे कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। और कितने पॉइंट में से पास हो रहा है? 3 पॉइंट में से पास हो रहा है। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म मैं लिखूंगा। कौन सा फॉर्म लिखूंगा? कार्टेशियन फॉर्म। देखो, कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्टली मैं लिखवा देता हूं। कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 इक्वल टू 0। यहां पे लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। देखो बच्चों, ये प्लेन का इक्वेशन है। कितने पॉइंट में से पास हो रहा है? 3 पॉइंट में से पास हो रहा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। r बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार। और ये कार्टेशियन फॉर्म। दोनों ही आपके ध्यान में आए क्या? बोलो एक बार। ये दोनों आपके समझ में आ रहे हैं क्या बच्चों? क्योंकि इस पर मुझे आप क्वेश्चन लेना है। यस, चलो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट, find the vector equation of plane passing through points A 1 1 2 B 0 2 3 and C 4 5 6। अब देखो, दे वाला जो प्लेन है 3 पॉइंट में से पास हो रहा है। पहला कौन सा है पॉइंट? ये 1 1 2, B 0 2 3, C 1 4 5 6। अब बच्चों बोलो मुझे, लेट ए बार क्या आएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। बी बार बोलो क्या लिखूं बच्चों? व्हाट शुड आई राइट द बी बार? बी बार क्या लिखना है? बोलो, बी बार क्या लिखेंगे? अरे आ रहा है कि नहीं किसी को याद? बी बार कोई क्लास में हो क्या? नहीं क्या सिर्फ मोबाइल चालू करके निकल गए? व्हाट इज द बी बार? बी बार, राइट, अक्षय ने लिखा है भाई। बी बार क्या आएगा? ये 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप, वेरी गुड कुंडली, 3 के कैप। सी बार क्या आएगा? 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? अभी मैंने आपको बोला था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार। इसे ध्यान में रखो, इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब हम निकालेंगे ए बी बार, ए सी बार और उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी बार कैसे निकालेंगे बच्चों? ए बी बार विल बी द बी बार माइनस ए बार। बी में से ए माइनस कर दो तो 0 माइनस 1 इज द माइनस 1 आई कैप। 2 में से 1 गया जे कैप, 3 में से 2 गया के कैप। ये हो गया ए बी बार। ए सी बार क्या आएगा बच्चों? सी में से ए को माइनस कर दो, सी में से ए को माइनस कर दो
4 में से 1 गया, 3 आए, 5 में से 1 गया, 4j क्या, 6 में से 2 गया, 4k क्या। ये बी बार आया, अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ये बी बार क्रॉस ए सी बार, आई क्या, जे क्या, के क्या। अब देखो ये बी बार के डायरेक्शन रेशियो क्या है, -1 1 1, ए सी बार के क्या है 3 4 4। मैं यहां पर डायरेक्टली लिखूंगा बच्चों, ए बी बार क्रॉस ए सी बार, इसे आप बहुत बार सॉल्व कर चुके हो। 1 × 4 = 4, 4 × 1 = 4, वो आ जाएगा 0 आई क्या, -4 -3 -7, तो बन जाएगा +7j क्या, -4 -3 -4 -3 हो गया, 1 × -4 -3 -7j क्या, सॉरी -7k क्या। ये आया ए बी बार क्रॉस ए सी बार। यूजिंग इक्वेशन 1 आर बार एज इट इज डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार लिखेंगे यहां पर 0i 7j -7k। बाद में ये बार क्या है, आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या डॉट, यहां पर ए बी बार क्रॉस ए सी बार क्या है 0i 7j -7k, आर बार डॉट, ये आएगा 7j -7k। मैंने ये 0 नहीं लिखा। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ, जे का जे के साथ, ये 0 आ जाएगा, ये 7 और ये -7, 7 -7, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया बच्चों 0। कुछ तो भी गड़बड़ हो गई क्या यार, -1 1 1 -1 1 1 3 4 4 7j -7k, और ये का क्या है 1 1 2 1 1 2। ये बार बच्चों यहाँ पर 2 है, तो मैंने गलती से यहाँ पर 1 ही ले लिया था, 2 7 -14, तो ये आएगा आर बार डॉट 7j -7k, ये आएगा -7। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम देता हूं, वो आप चलो नहीं तो कल के क्लास में ले लूंगा वो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। आज हम रखते हैं सिर्फ ये प्रॉब्लम, वीडियो रिपीट देख लो, कल हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड नाइट, बाय निकिता।